दिस इज़ जनित। सो आज की सेशन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि बैकअप की फ़ाइल को आप इंपोर्ट कैसे करेंगे। बैकअप की फ़ाइल को इंपोर्ट करने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, जैसे तुम यहाँ पे देखिए कि ये अपनी बैकअप्स के अंदर हमारे पास ये 2 फाइल्स थी, इसको हम यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेंगे अपने पास। अब देखिए, अब जो वेबसाइट दिखाई दे रही है वो इस हिसाब की दिखाई दे रही है। इसके हम थोड़ा-सा थीम को लेआउट चेंज करते हैं, फिर हम बैकअप डाउनलोड करेंगे। मान लीजिए हम ये थीम इंपोर्ट कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो लेआउट अपनी चेंज हो गई। अभी अपनी वेबसाइट इस हिसाब की दिखाई दे रही है। अब जो पुराना जो बैकअप हमने लिया था उस वाली डोमेन के ऊपर, वो हम कैसे रिस्टोर करेंगे। मान लीजिए इसके अंदर से हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं। ये थीम थी जो यूज़ की हुई थी, इसको भी डिलीट कर दिया एंड इसको भी डिलीट कर दिया। अब हम करेंगे क्या, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन को इंस्टॉल करेंगे जिस भी वेबसाइट के अंदर आपको बैकअप लेना है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं। प्लगइन्स को भी हम यहाँ पे डीएक्टिवेट और डिलीट कर देते हैं। प्लगइन्स को डीएक्टिवेट पे क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट हो चुकी है जिस पे अपने को बैकअप रिस्टोर करना है। यहाँ पे तुम देखो फ्रंट एंड इसका इस हिसाब से दिखाया जा रहा है। तो पहला स्टेप्स क्या होगा, प्लगइन्स के अंदर जाना, ऐड प्लगइन पे जाना और यहाँ पे जो आपका प्लगइन है ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, उसको यहाँ पे सर्च करना। सर्च करने के बाद जो तुम्हारे पास रिजल्ट आता है इसको इंस्टॉल कर लेना। सेम प्रोसेस होता है, दोनों वेबसाइट के ऊपर आपको प्लगइन चाहिए, उसमें आपको डाउनलोड करना है, इसमें आपको इंपोर्ट करना है इस प्लगइन के थ्रू। जैसे प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप यहाँ पे इंपोर्ट की टैब के अंदर जाएँ, इंपोर्ट फॉर्म पे क्लिक करना। जो जिस भी फॉर्मेट में आपने बैकअप वहाँ से डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट करना। जैसे हमने वहाँ पे फाइल से किया था तो फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे अपने पास फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ये फाइल है, फाइल को क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना बैकअप इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बैकअप की प्रोसेसिंग है। जैसे ये 100% हो जाता है तो ये उसको वेरीफाई करना स्टार्ट कर देता है। ये कहता है कि आप अपने फाइल्स को रिस्टोर कर सकते हो। तो हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये कहता है कि यूर साइट हैज़ बीन इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कई ऑप्शन देता है। एक कहता है कि परमालिंक स्ट्रक्चर को फिक्स करना है, ठीक है, इसको हम डिस्कशन करेंगे बाद के अंदर। बट एक बार बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें फिक्स करनी होती है। सेव परमालिंक स्ट्रक्चर, जब भी आपकी वेबसाइट बैकअप कंप्लीट हो जाती है तो जितने भी यूआरएल्स आपकी होती है इसको आपको सबमिट करना होता है। क्यों सबमिट करना होता है, क्योंकि जब आप बैकअप्स लेते हो तो वहाँ से यूआरएल अलग होती है, यहाँ पे आके अलग डोमेन पे शिफ्ट कर रहे हो तो अलग होगी। तो उसके लिए यहाँ पे सबमिट करना होता है। जस्ट आपको पोस्ट नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। दूसरा आता है कि जो माइग्रेशन एक्सपीरियंस है उसको आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा बता देगा प्लगइन। बाकी इतना नीड नहीं है, जस्ट इसको आप फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद अब आप अपनी वेबसाइट देखो कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखाई दे रही है। यानी आपकी वेबसाइट ये हो गई, जो पहले अपनी आ रही थी उससे अपनी इस टाइप की रिफ्लेक्टेड होना स्टार्ट हो गई। तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर देते हैं। आपको सिंपल जिस भी वेबसाइट के अंदर बैकअप रिस्टोर करना है उसमें प्लगइन को ऐड करना है, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, उसके इंपोर्ट पे क्लिक करना, फाइल को अपलोड कर देना, प्रोसीड पे क्लिक करके फिनिश कर देना। आपकी वेबसाइट की बैकअप कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।